नमस्ते व्यूअर्स। आज हमारा चर्चा का विषय है फ्यूचर एंड ऑप्शन। हम मेन सब्जेक्ट पे आए इससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें कि 2000 से 2001 के अंदर डिफरेंट टाइम पीरियड में ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का काम शुरू हुआ। पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे पहला तो इंडेक्स का चालू हुआ, डिफरेंट इंडेक्स, मतलब निफ्टी 50, फिर निफ्टी मिड कैप, निफ्टी आईटी, निफ्टी इंफ्रा एंड निफ्टी पीएससी एंड निफ्टी सीपीएससी, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। फिर चालू हुआ आपका स्टॉक वाइज, मतलब हर एक स्टॉक, जैसे एसबीआई हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया, ऐसे हर एक स्टॉक के फ्यूचर ऑप्शन स्टार्ट हुआ। क्या है फ्यूचर ऑप्शन हम बोल रहे हैं आगे बाद में। और फिलहाल 144 स्क्रिप्ट में ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। तो ये एक लेवरेज ट्रेड है, ये पहला बात है कि पूरा पैसा नहीं लगता है इसमें, मार्जिन मनी दे के कम करना होता है। और इसका पर्पस क्या था, ये पहला बात है। इसका पर्पस क्या था, ये जो बात है, पहला तो बोलेंगे कि जो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं उनको हेज करने के लिए इसका पहले बनाया गया था। ये एसेंशियल पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। और नेक्स्ट होगा कि जैसे ये लेवरेज पार्ट है, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि क्रेडिट में कुछ मिले, मतलब आप पैसे के बिना ये काम कर रहे हैं, मतलब आप थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होकर इसमें काम करेंगे, यही स्वाभाविक है। तो इसमें लोग थोड़ा आगे बढ़ के काम करते हैं, इसलिए इसको फ्यूचर कहा जाता है। तो फ्यूचर को आप ट्रैक करेंगे तो ह्यूमन साइकोलॉजी, मतलब आगे तेज़ी है या मंदी, बुलिश जाए या बेरिश, इसका थोड़ा सा पता, थोड़ा सा टाइम पहले आ जाता है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट से। ये डाटा एनालिसिस का भी एक चर्चा का विषय है। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, क्या देखना है। फ्यूचर ऑप्शन एंड दोनों को डिटेल में अलग से हम चर्चा करेंगे आज। तो देखते हैं, आइए। अभी हम लोगों को क्या दिखना है कि ऑप्शन में कैसे पहुंचना है, ऑप्शन चेन में, जो आप ऊपर स्क्रीन का ऊपर दिख रहा है। पहले एनएससी इंडिया को सर्च करना है, फिर लाइव मार्केट, देन इक्विटी डेरिवेटिव, देन ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जाके आपको दो साइट पे मिलेगा, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। कॉल के मतलब आप तेज़ी में सौदा कर रहे हैं, और पुट के मतलब आप मंदी में सौदा कर रहे हैं। कॉल में भी हर एक स्ट्राइक रेट पे आपका भाव मिलेगा, पुट में भी हर एक स्ट्राइक के आपका भाव मिलेगा। एक आस्क प्राइस रहता है, एक बिड प्राइस रहता है। आस्क प्राइस का मतलब है कि कितने में वो पुट बिकने के लिए तैयार है, और बिड प्राइस का मतलब है कितने में वो पुट खरीदने के लिए बैठा है। उसका क्वांटिटी भी मिलेगा, खरीदने वाला और बेचने वाला का, मतलब आस्क क्वांटिटी विथ आस्क प्राइस, आस्क बीट प्राइस विथ बीट क्वांटिटी। तो अभी हो गया ये कॉल की तरफ। पुट की तरफ भी ऐसा होता है, आस्क प्राइस विथ आस्क क्वांटिटी, बीट प्राइस विथ बीट क्वांटिटी, हर एक स्ट्राइक में आपको दिखेगा। अभी जो देखना है कि आप तेज़ी में, अभी 9000 निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 9000 के आसपास, तो 100-150 के करीब उसका भाव चल रहा है अभी कॉल का। और पुट का भी 140 ऐसे ही आसपास भाव है। तो आप 9000 के आसपास चल रहा है, आपको लगा कि हम सिंपल हिसाब से जो समझा रहे हैं
कि 9000 से आप निफ्टी को 9500 तक दिखता है, तो आप सीधा का सीधा एक 9500 तक जाएगा, इसका मतलब आपको तेज़ी में सौदा करना है, कॉल ख़रीद लिए हैं। आपको 9000 से 8500 तक दिखता है तो आप पुट में सौदा कर लिया, पुट खरीद लिया है, मतलब मंदी में सौदा कर लिया है। लेकिन कॉल बेचना और पुट बेचना हो गया रिवर्स, मतलब कॉल खरीदना तेज़ी में सौदा, कॉल बेचना का मतलब मंदी में सौदा। पुट खरीदने का मतलब आप मंदी का सौदा कर रहे हैं, पुट बेचने का मतलब आप तेज़ी का सौदा कर रहे हैं, तो ये रिवर्स है। अभी हम जो बोलने जा रहे हैं कि सीधा सीधा आप हिसाब से कॉल बाई कर लिया या पुट बाई कर लिया कोई स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, तो वो तो एक सिंपल सी बात है। लेकिन जो रिस्की पार्ट है वो है कॉल बेचना और पुट बेचना, क्योंकि जब आप कॉल और पुट खरीद रहे हैं तेज़ी और मंदी में सौदे के लिए, तब अब किसी भी कीमत में मिले, 100 150 है कि 20 50 40 जो भाव है हर एक स्ट्राइक का, खरीदने का मतलब है अब वो भाव गिर के जीरो हो सकता है। आप बेचने का क्या मतलब है, आप सपोज़ कीजिए कि आपको मंदी लग रहा है, तो मंदी लगने का मतलब है आप दो काम कर सकते हैं, एक पुट खरीद सकते हैं और कॉल बेच सकते हैं। पुट सीधा सीधा नहीं 40 50 150 में खरीद नहीं खरीद के आप समझ लीजिए कि कॉल बेच दिया 150 का। तो अभी क्या हो सकता है, अगर आपको मंदी लगे और 150 का कॉल आप बेचे, अगर ये 150 500 से 700 तक जा सकता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। अगर निफ्टी आपका प्रेडिक्शन से उल्टा जाता है, आपको मंदी लगा, ये बुलिश हो गया, मतलब ये ऊपर की तरफ जाने लगा, आपको 9000 स्ट्राइक देख के आपको 8500 का पुट लिया, वो चला गया 10,000 11,000 तक। तब ये जो आप कॉल बेचे थे मंदी के लिए, समझ लीजिए कि ये 100 रुपये में कि 150 रुपये में, वो 700 800 1000 कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं है। लेकिन इसी हिसाब से आप मंदी करने के लिए पुट 40 50 100 150 में ख़रीदा हुआ होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 150 का जो भाव है वो ज़ीरो तक आ सकता है, लेकिन कभी इनफाइनाइट में नहीं जाएगा कि कहाँ जाएगा कहाँ जाके रुकेगा ये आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, अभी हम आ रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। आपको ट्रैक तो करना ही है मार्केट को कि कौन स्ट्राइक पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा बढ़ रहा है, कौन स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कौन स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए जो रिस्कियर पार्ट है इसका, उसको ही देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऑप्शन सेल के काम करते हैं क्योंकि एक्सपायरी में जीरो वैल्यू बन जाता है, इसका एडवांटेज वो लोग लेते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू सेल अ निफ्टी ऑप्शन, देन यू नीड अ मोर मार्जिन रादर यू आर बाइंग निफ्टी ऑप्शंस, बिकॉज आप जब निफ्टी बेच रहे हैं तब निफ्टी ऑप्शंस बेच रहे हैं, तब आपका लॉस का प्रोविज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वो लोग ज़्यादा मार्जिन ब्लॉक करेगा, ब्रोकर्स लोग ज़्यादा मार्जिन ब्लॉक करेगा। रादर व्हेन यू आर बाइंग अ निफ्टी ऑप्शंस, देन द प्राइस यू हैव बॉट उसी अमाउंट का रिस्क रहता है। मतलब सपोज़ कीजिए 100 रुपये में आप एक निफ्टी ऑप्शन बाई किया है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका वैल्यू ज़ीरो तक आ सकता है, लेकिन निफ्टी ऑप्शन जब आप सेल कर रहे हैं तब उसका वैल्यू किधर भी जा सकता है, इट्स अनलिमिटेड, सो ज़्यादा मार्जिन ब्लॉक किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट वोलेटिलिटी। अभी आ रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स में। निफ्टी फ्यूचर्स एक लॉट पोजीशन ओपन करने के लिए ब्रोकर्स लोग करीब करीब 60 to 65,000 चार्ज करते हैं
और एक पॉइंट निफ्टी मूवमेंट के लिए आपको मिलेगा 75 रुपीज़। मतलब 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाए या नीचे, मतलब आप निफ्टी खरीद रहे हैं, निफ्टी फ्यूचर्स खरीद रहे हैं, तो 100 पॉइंट ऊपर में आप बेचेंगे तो 7500 आपको प्रॉफिट होगा, एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस। तो जैसे निफ्टी ऐसे भी सेल किया हुआ है तो नीचे आपको मिलेगा, तो आपको 100 पॉइंट के लिए 7500 ही मिलेगा, एक्सक्लूडिंग अदर चार्जेस। तो ये हो गया निफ्टी फ्यूचर्स का बात। आगे आप लोग देखेंगे कि इसमें जो एडिशनल जो चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, अलॉन्ग विथ आपका हो गया रोल ओवर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि जैसे निफ्टी ऑप्शंस मंथली ट्रेड होता है, सॉरी निफ्टी ऑप्शंस वीकली ट्रेड होता है, निफ्टी फ्यूचर्स मंथली ट्रेड होता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका। तो आपको इधर ज़रूरी है कि आप फोकस में रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट से तो होने से कितना पहले पीपल ट्रेडर्स लोग रोल ओवर कर ही लेते हैं और पोजीशन काट लेते हैं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। आगे आप स्लाइड्स में आप देख लेंगे कि निफ्टी 50 का भी अलग से और अदर इंडेक्स का भी, फ्यूचर्स का जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग, वॉल्यूम, प्राइस, ये सब जो ऑन स्क्रीन शॉट जो बोलते हैं वो हम लाने की कोशिश किए। शायद आपका ये शो पसंद रहा होगा। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।